गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के ऊपर बात करने वाली हूँ। कुछ आपने जो कमेंट्स में क्वेश्चंस किए हैं मुझे, आज मैं उनका रिप्लाई करने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने अपने पिगमेंटेशन को कैसे दूर किया, या आपने इतनी सारी क्रीमों में आपको किस वाले क्रीम ने ज़्यादा फ़र्क दिखाया। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के बाद आता है कि क्या उस क्रीम को छोड़ देने के बाद वापस तो नहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि मेरा जो पिगमेंटेशन है वो वापस तो नहीं आ जाएगा। तीसरी क्वेश्चन है उनका कि आपने इसका यूज़ किस तरह से किया कि आपको ये रिज़ल्ट मिला और कितने दिनों में आपको ये रिज़ल्ट मिला। तो ये सभी क्वेश्चंस के जवाब आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ। माई सेल्फ रीनू, और मैं पिछले कुछ दिनों से पिगमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और पिगमेंटेशन से रिलेटेड वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे पिछले 2 सालों में जो मेरे फेस पर पूरी तरह से पिगमेंटेशन हो गई थी, जिसको मैंने अब बहुत हद तक ट्रीट कर लिया है, यानी कि मैंने अपनी स्किन को काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया है। तो अगर आपको भी जानना है कि मैंने किस तरह से अपने पिगमेंटेशन को रिमूव किया है और किस तरह से मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, या मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो किस तरह से रहा है, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ गाइज़, लास्ट तक वीडियो को देखें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज़, जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने मुझे बस अभी यानी कि पहली बार देखा है, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि मुझे जो पिगमेंटेशन थे वो मेरे काफ़ी यहाँ से यहाँ तक पिगमेंटेशन हो चुका था। और पिछले 2 सालों में मेरा जो पिगमेंटेशन था वो मेरी प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुआ था। मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में मुझे एक पैच स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मुझे 3rd 4th 5th 6th में 9th मंथ के अंदर पूरा फेस मेरा ब्लैक हो गया था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मिलाज़मा टाइप का पूरा फेस हो गया था। बटरफ्लाई टाइप का एक उसको कह देते हैं प्रेगनेंसी मास्क आ गया था। तो जैसे ये डिलीवरी हुई उसके बाद मैंने 6 मंथ तक कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की थी, सिर्फ होम रेमेडीज़ वगैरह ये यूज़ किया था। लेकिन इसके बाद भी मेरी जो पिगमेंटेशन थी बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। मैंने 6 मंथ का टाइम इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि, और लोग भी कहते थे कि जो ये प्रेगनेंसी वाली जो पिगमेंटेशन है वो जैसे ही डिलीवरी होगी उसके बाद आपकी जो पिगमेंटेशन है वो अपने आप चली जाएंगी, या फिर आपकी हार्मोन्स में जो गड़बड़ी हुई थी वो जैसे ही ठीक होती जाएगी आपकी जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। तो फिर भी मैंने उसको 6 मंथ का टाइम दिया था कि ये अपने आप से हार्मोन्स की वजह से हुआ था। तो अपने आप जब हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो ये दोबारा से मेरा स्किन वैसे ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने होम रेमेडी भी ट्राई किए थे। उस टाइम मेरा जो पेशेंस लेवल था वो भी बहुत कम था, और कुछ हमारे जो रिलेशंस में या फिर मेरे घर पर मेरे देवर की भी शादी थी। तो गाइज़, मेरे देवर की भी उस टाइम शादी थी। तो ये था कि अब मैं शादी भी कैसे अटेंड करूँगी, क्योंकि मेरा फेस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी उस टाइम। जो लोग इस प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहे हैं उनको मेरी प्रॉब्लम का थोड़ा पता रहेगा, क्योंकि वो मुझसे रिलेट करेंगे कि अगर आपकी उसमें कोई फंक्शन आ जाता है और आपका फेस इस तरह से होगा ना, आप कुछ भी कर लो वो मेकअप से भी नहीं छुप सकता ना। तो बहुत अजीब सा फेस हो रहा था। तो मुझे बहुत फील हो रहा था अपने फेस को लेकर। मैं डिप्रेशन में थी कि ये अगर शादी होगी तो मैं इतनी ख़राब दिखने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा 6 मंथ के बाद ऐसा सोचा कि मैं कोई क्रीम वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे क्या होगा मेरा जल्दी से ठीक हो जाएगा और मैं शादी में
मेकअप वगैरह करके भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, तो देखने में अच्छा लगेगा। 6 मंथ के बाद मैंने एक क्रीम जो सबसे पहले यूज़ की थी वो मेडिसेलिक क्रीम थी, तो उसको मैंने यूज़ किया तो 10 से 15 दिन में ही फेस क्लीन होना शुरू हो गया था, फेस पर अच्छा सा ग्लो आ गया था। लेकिन जैसे ही 1 मंथ तक मैंने उसको कंटिन्यू किया, उसके बाद जो मेरा फेस था अच्छा हो गया था, मेरे जो पिगमेंटेशन थे वो भी फेड हो गए थे, स्किन अच्छा मतलब दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे कहीं जाना पड़ा सफ़र में, मेरे जो बेटा था वो बीमार हो गया था, तो मैं एडमिट हो गया था वो, तो 2 से 3 दिन वो एडमिट रहा। वहाँ पे मैंने वो क्रीम का यूज़ नहीं किया, तो वो छूट गई थी वो क्रीम। जब मैं घर पे आई तो मुझे वो ब्लैक से जो फेड हुए थे वो फिर से डार्क होने दिख रहे थे। तो मैंने ये समझ लिया था कि जो ये क्रीम है, इसका जब तक यूज़ करेंगे तब तक फ़ायदा है, और अदरवाइज़ जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, वापस आ जाएंगी। और इसीलिए मैंने मेडिसेलिक क्रीम को स्टॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने सीधा डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट किया था। तो डॉक्टर ने मुझे फ़र्स्ट टाइम जो प्रिस्क्राइब की थी वो थी अज़ैलिक एसिड और एक सनस्क्रीन दी थी। तो उसका जो होगा कार्ड मैं यहाँ पर आपको शो करूँगी। तो जब मैंने मतलब सबसे पहले डॉक्टर की ओपीडी ली थी, तो ओपीडी में उन्होंने मुझे अज़ैलिक एसिड दिया था, क्योंकि उस टाइम मैं बच्चे को दूध पिला रही थी, तो वो लैक्टिक मदर के लिए काफ़ी सेफ़ है, प्रेगनेंसी में भी वो सेफ़ है। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या फिर आप आफ्टर डिलीवरी के बाद आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, तब भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं। लेकिन उसका अज़ैलिक एसिड को मैंने 1.5 महीने तक यूज़ किया है। लेकिन मुझे क्या होता था कि जैसे जैसे मैं उसको डे बाय डे यूज़ करती थी, मुझे यहाँ ईचिंग शुरू हो गई थी। तो मैंने ये बात अपने डॉक्टर को बताई थी। नेक्स्ट जब मैं अपने ओपीडी में गई थी तो मैंने ये बताया कि मुझे जो ईचिंग हो रही है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको ईचिंग ज़्यादा हो रही है तो आप इसको स्टॉप कर दें। और उसके बाद उन्होंने मुझे डीपी वाइट प्रिस्क्राइब की थी, उसके साथ सनस्क्रीन। तो कोई भी क्रीम आप यूज़ करेंगे उसके साथ सनस्क्रीन आपको ज़रूर बोलेंगे। तो सनस्क्रीन तो सेम था, लेकिन उन्होंने जो ट्यूब था वो मुझे चेंज कर दिया था। उन्होंने कहा था आप डीपी वाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसके बाद जब घर पे आ गई थी, तो घर पे मैं वहाँ से लेकर आ गई थी वो डीपी वाइट क्रीम जाके इस केमिस्ट के शॉप से। तो उसके बाद मैंने उसी दिन रात में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, फेस को अच्छे से धो के। और मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना जो अफेक्टेड एरिया था उस पर यूज़ करना शुरू किया था। तो फर्स्ट और जो 2 दिन थे मैंने उसको यूज़ किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो क्योंकि हम ये रहता ना कि इंस्टेंट हमें फ़र्क दिखे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि काला ज़्यादा हो रहा है फेस। लेकिन फिर मैंने उसको 2-3 दिन बाद छोड़ दिया। फिर दिल सा टूट गया था कि नहीं, मैं यूज़ नहीं कर रही। लेकिन फिर से मैंने दोबारा यूज़ करना स्टार्ट किया, और यूज़ करने के बाद मैंने 1 महीने तक इसका यूज़ कंटिन्यूस किया कि हाँ, इसका यूज़ करना है और इसको ख़राब नहीं होने देना। बहुत महंगी क्रीम है, तो यूज़ करना शुरू किया। और उसके बाद जैसे 2 महीने हुए थे ना, 2 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि शायद इसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आएगा बहुत स्लोली आता है, ये नहीं कि एकदम से हमें रिज़ल्ट दिखेगा। तो गाइज़ मैंने जो फर्स्ट मंथ उसका था, तो मुझे सिर्फ 20% ही समझ आ रहा था उसका रिज़ल्ट। लेकिन जैसे ही मैंने नेक्स्ट जो अगला मंथ था, जब मैंने डीपी वाइट को यूज़ करना और 1 मंथ स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था शायद फेड हो रहे हैं, जहाँ से हल्की हल्की फटी हुई नज़र आ रही थी या फिर वो फेड होती दिख रही थी मुझे। तो उसके बाद जो 1 मंथ रह गया था मेरा, क्योंकि इसे 3 मंथ यूज़ करना था मुझे, तो 1 मंथ रह रहा था, उसमें मैंने क्या किया था, मैं आपको पहले बता दूं तो मुझे फ़ायदा किससे हुआ था। एक मेरा जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि आपने किस क्रीम का यूज़ किया जिससे आपको बेनिफिट हुआ या किससे आपकी पिगमेंटेशन दूर हुई। तो गाइस मुझे जो 70 to 80% मुझे जो फ़र्क दिखा था वो डीपी वाइट क्रीम से ही दिखा है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कि वो आपके साथ किस तरह से रिएक्ट करने वाली है क्रीम। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको कितने दिन में रिज़ल्ट मिलेगा, तो मैं अपना रिज़ल्ट भी बता रही हूँ इसी में। जो मेरे सवाल थे मैं इसी में ही पूरा लेकर चल रही हूँ। तो
मेरा जो क्वेश्चन था कि आपको किससे फ़ायदा हुआ किस क्रीम से, तो मुझे डीपी वाइट से हुआ। सेकंड कि आपको कितने ड्यूरेशन इसका यूज़ किया तो आपको रिज़ल्ट मिला। तो जैसे मुझे जो फर्स्ट मंथ था मुझे ओनली 20 या 30% ऐसा लग रहा था कि फेस ठीक है। जैसे ही मैंने जो नेक्स्ट मंथ था उसमें यूज़ करना शुरू किया, उसमें भी मैंने रेगुलर ही यूज़ करी थी, लेकिन जो लास्ट वाले हफ्ते थे ना उसमें मैंने उसको ना जैसे ही जैसे अब मैं सोने चल रही हूँ दोपहर में, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं लगा के सो जाती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, मैंने बाहर तो जाना नहीं है। तो मैं यही करती थी, मैं अगर दोपहर में सोने जा रही होती थी तो मैं फेस को धोकर इसका यूज़ कर लेती थी। जब मैं उठती थी दोपहर में वापस, तो मैं इसको अच्छे से मुँह धो के फिर से एक सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती थी। तो गाइस ऐसे ही सेकंड मंथ भी मेरा डीपी वाइट के साथ फिनिश हो गया था। जैसे ही थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ, जो एक हफ़्ता हुआ था, उसमें भी मैंने ऐसे ही किया। मैं मॉर्निंग में भी यूज़ कर रही थी और नाइट में भी यूज़ कर रही थी। यानी कि मैंने जो थर्ड मंथ में वो पूरा मैंने ये सोच लिया था कि रात में भी इसको यूज़ करना है और दिन में भी मैं इसलिए यूज़ कर रही थी क्योंकि मुझे कहीं पे भी बाहर नहीं जाना था, मुझे घर पे ही रहना था और मैं घर पे रह रही थी, इसीलिए मैंने इसे मॉर्निंग में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, रात में ही इसका यूज़ करें। लेकिन मुझे जाना ही नहीं था, मुझे अपने बच्चे के साथ घर पे ही रहना था, तो मैंने इसका यूज़ मॉर्निंग में भी स्टार्ट कर दिया था लास्ट के जो थर्ड मंथ था। तो ऐसे ही वो पूरा मंथ फिनिश हो गया था। तो मुझे जो मेरा रिज़ल्ट था मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक वो रिज़ल्ट मेरा 80% तक मुझे मिल चुका था डीपी वाइट से। तो गाइज़ उसके बाद क्या था, जब तीन महीने और जो 20 दिन या 15 दिन ऊपर थे, वो मैं बता रही हूँ, वो भी मैंने इसको सिर्फ छोड़ने के लिए किया। जो 15 दिन 3 महीने के ऊपर जो दिन थे ना, वो मैंने जब एक चीज़ इंक्लूड कर ली थी, वो थी ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना मैंने स्टार्ट कर दिया था बीच में। अब मैंने जो डीपी वाइट का था वो एक दिन यूज़ कर रही थी, ग्लाइकोलिक एक दिन यूज़ करी थी, फिर डीपी वाइट यानी 3 दिन हो गए थे, तो 3 दिन मेरे ग्लाइकोलिक एसिड के हो गई थी। ऐसे ही फिर दूसरा हफ्ता जो मतलब और नेक्स्ट हफ्ता था, उसमें मैंने सिर्फ 2 ही दिन डीपी वाइट किया और 4 दिन इसको यूज़ किया था। तो मतलब 4 दिन भी क्या है, इसको मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही कर रही थी। तो इसका फिर मैंने एक ही दिन, लास्ट हफ्ता था तो मैंने एक ही दिन यूज़ किया और उसके बाद टाटा बाय बाय किया था इसको। और इसका मैंने क्या किया, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़। तो गाइज़ अब मैंने ग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर दिया था, जो कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन यूज़ कर रही थी। उसका भी मैंने यूज़ 1.5 महीने तक किया। बाकी का जो 80% से 90-95 तक जो गया था रिज़ल्ट, वो ग्लाइकोलिक ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया था, क्योंकि ये ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम जो है वो भी हमारे पिगमेंटेशन को, हमारे जो अनइवन स्किन टोन होता है, मैंने यूज़ इसीलिए किया था क्योंकि मेरा फेस में अनइवन स्किन टोन हो गया था। इसीलिए क्योंकि मैंने ना इसका यूज़ बहुत पहले 6% से स्टार्ट कर चुकी थी, तो मैंने इसीलिए जब मैंने सोचा कि अब मैं क्या इंक्लूड करूं कि मैं एकदम से छोड़ तो दूँगी, फिर इसके बाद क्या होता है वापस भी आ जाती हैं, तो मैंने इसलिए ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ग्लाइकोलिक एसिड का मैंने 12% लिया था क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने जो ग्लाइकोलिक एसिड 12% लिया, ये भी हमारे पिगमेंट एरिया को या फिर जो हमारे जो नेक एरिया है वो ब्लैक हो जाता है, एल्बोज़, हमारी कोनी, इन सबको जो ब्लैकनेस है उसको रिमूव करता है। तो ये अनइवन स्किन टोन होती है हमारी, उसको भी ठीक करता है। तो मैंने इसका क्या किया, मैंने अपने जो उसमें यूज़ करना शुरू कर दिया। तो मैंने इसका यूज़ एक दिन छोड़कर एक दिन कर ही रही थी। मैंने 1.5 महीने तक इसका यूज़ रेगुलरली किया है, तो उसका रिज़ल्ट भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ अगर आपको पूरा डीपली जानना है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम का पीछे मैंने रिव्यू दिया है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद ग्लाइकोलिक मैंने 1.5 महीने तक यूज़ किया। उसके बाद मैंने अब क्या किया था, अभी मैंने रिसेंटली अभी फ़िलहाल मैं डर्मा टच का कोजिक एसिड 2% वाला यूज़ कर रही हूँ, जो कि पिगमेंटेशन के लिए है, ब्लेमिशेस के लिए है, ब्लैक स्पॉट्स के लिए है। तो उसको भी मैंने 30 दिन हो गए मुझे उसका यूज़ करते करते, और उसका भी मैं रिव्यू बहुत जल्द ही अपने चैनल पर लेके आने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी जो वीडियो है पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ मैं DIY भी यूज़ कर रही हूँ और कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए। तो
अगर आपको इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है या इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इसमें थोड़ा सा रिज़ल्ट भी आपको दिखा दूँगी। मेरी जो पिगमेंटेशन की जर्नी रही थी वो भी मैं आपको लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ के इंक्लूड कर दूँगी बैक लास्ट में। प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देख लेना। बाय। है इसका रिज़ल्ट यानी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस क्रीम के साथ। मेरा जो पिगमेंटेशन था वो धीरे धीरे इसको इस क्रीम के साथ मतलब ठीक कर पाएँ, पिगमेंटेशन को अपनी ठीक कर पाएँ। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।